तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में जो कल हम लोग डिस्कस किए थे कि सर दो ट्रायंगल का शेप एंड साइज शुड बी इक्वल होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब सर जब हम लोग कल देखे थे सर ट्रायंगल बना बना के, तो क्या समझ में आया था कि सर अगर ये दो ट्रायंगल हम लोग का है, ये दो ट्रायंगल है, तो शेप और साइज बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तब जाके क्या कहलाएगा ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो क्या बताया गया था कि ये जो वर्टेक्स बनेगा हम लोग का, ये वर्टेक्स ये सब कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए और शेप शुड भी सेम होना चाहिए, यानी लेंथ ऑफ साइड्स और एंगल जब बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ तक बात आप लोग को बता दिए थे, है ना। इससे बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया रिमार्क के बारे में बोला गया क्या, इट इज द ऑर्डर ऑफ लेटर इन द नेम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विच टेल्स द करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रायंगल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली यही गलती करता है जनरली हर एक स्टूडेंट, कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है सर अगर, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, बेसिकली हम सिंपल सा ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा ट्रायंगल है, ये है तुम्हारा पी क्यू आर, कौन सा है, पी क्यू आर। सपोज दैट कि हमारा एक ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर, और एक और ट्रायंगल आपके पास में है, यहाँ पर मान लेते हैं, है ना, डी ई एफ। क्या है तुम्हारा, डी ई एफ। अगर तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है, मान लेते हैं ऐसा कुछ ट्रायंगल है, तो सर अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या है हमारा ये कॉन्ग्रुएंट है, यही बताया था ना सिंबल आप लोग को कल, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यही था ना। तो अगर सर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब क्या हुआ कि अगर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल, सिंबल बना दिया ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, डी ई एफ, डी ई एफ, अगर कुछ ऐसा है, तो जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो एंगल पी है किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा, एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल आर किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा। और सर रहा बात साइड, साइड किसके बराबर होगा, तो साइड साइड देखा जाए ना, तो ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला साइड किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। नहीं था ना। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में या फिर हड़बड़ा के आप क्या किए, इसका जो नाम है चेंज कर दिए किसी तरह से। सपोज करें कि आपने क्या किया, इसको पी आर क्यू पी कर दिया, आर क्यू पी कर दिया, और कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिखा दिया कौन सा, डी ई एफ ही दिखा दिया, डी ई एफ। तो सर ये गलत हो जाएगा। कैसे, कैसे गलत होगा, देखो यहाँ पर अरेंजमेंट देखो आप लोग, कितना आसान ही अरेंजमेंट है, इसको पहचाना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर पी के साथ कौन बैठा हुआ है, डी, और क्यू के साथ कौन बैठा हुआ है, ई, और यहाँ देखो आर के साथ कौन बैठा हुआ है, एफ, है ना। यहाँ देखो आर के साथ कौन बैठ गया, डी, जबकि आर के साथ कौन था, एफ था। चेंज हो गया ना, हो गया ना चेंज। तो यही चेंज अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो जैसे तुम्हारा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला है ना कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या अब एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, क्या कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। चलिए, तो यही बात है कि सर अब जो है हम लोग का दो ट्रायंगल क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों, आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। ये ऑर्डर यहाँ तक सही था, ये ऑर्डर सही है, कितना आसान बात है ना, ये ऑर्डर यहाँ तक सही था, बट इसको आपने चेंज जब कर दिया ना, किसी तरह से चेंज कर दिया, तो ये नीचे वाला लेंथ तो सर मैच कर गया, बट क्या वर्टेक्स मैच किया, नहीं किया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हम कैसे पकड़ रहे हैं चीज़ों को, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए अब वन बाई वन हम क्या करते हैं, जानते हैं किसके बारे में, दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, है ना। क्या जानने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, एस एस एस, मतलब ट्रिपल एस, क्या बोलेंगे इसको, साइड साइड साइड। क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइड साइड साइड। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी है, और कौन सा है, डी ई एफ है ना। तो सर अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि सर मान लीजिए हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, ये हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर का है, और मान लेते हैं सर ये मान लेते हैं कितना, 7 सेंटीमीटर का, है ना, कितना का, 7 सेंटीमीटर का। तो अब बताओ अगर ये 5 है तो ये भी तुम्हारा क्या है, 5 है, अगर ये 4 है तो ये भी तुम्हारा क्या है, 4 है, और ये 7 तो कितना है तुम्हारा, 7। एक बात और जानो, अगर सर साइड को रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम सिंगल सा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एक सिंगल लाइन किसको दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो ए बी है वो किसके बराबर हो गया सर, बोलिए। अगर आप ए बी ले रहे, देखो ध्यान से, आपने क्या लिया, ए बी लिया, क्या लिया, ए बी, तो यहाँ क्या लोगे, डी, क्या लिए, डी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों क्या है सर, बराबर। क्या है हमारा, बराबर। मतलब क्या है, इस चीज को दिखाने के लिए हमने सिंगल लाइन का इस्तेमाल किया। क्या दिखाया, सिंगल लाइन। अब डबल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग ना इक्वल चीज को दिखाने के लिए हम सिंपल सा लाइन बार का इस्तेमाल कर लेंगे, छोटा छोटा लाइन बार का, है ना। कि सर ये वाला सिंगल लाइन को बराबर, मतलब सर ये साइड इसके बराबर, और ये जो साइड डबल लाइन है ना, डबल लाइन के बराबर, मतलब ये ए सी किसके बराबर, डी एफ के बराबर। तो आप देखोगे सर तीन साइड और यहाँ का और तीन साइड यहाँ का आपस में क्या है, बराबर। तो क्या तीनों साइड बराबर कहलाएगा, या तीनों साइड बराबर कहलाएगा तो क्या हुआ
ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया? तो यहाँ पर हम लोग क्या है सर कि ट्रिपल एस से सर, ट्रिपल एस साइड से रूल से ये क्या होगा हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो ये दोनों साइड बराबर, ए बी किसके बराबर? डी के बराबर, है ना। उस तरह सर बी सी किसके बराबर? ई एफ के बराबर। ये रहा तुम्हारा क्या? बी सी। ये क्या रहा तुम्हारा? ई एफ रहा, है ना। ध्यान देखना क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है बी सी, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ई एफ। मतलब आपने कैसे चला? ऐसे चला, तो यहाँ कैसे चला गया? ऐसे चला गया, चला गया है ना। अच्छा, ए सी, ये रहा तुम्हारा ए सी, ऐसे चला गया तो किसके बराबर है? डी एफ। ये रहा, देख रहे हो ना साइड, मतलब यहाँ जैसे चले हैं ऐसे यहाँ चल रहे हैं। ये मैटर करता है ना, मैटर करता है। लिखने वाला सब उल्टा पुल्टा लिख देता है, गलत होता है बेसिकली, टीचर सही कर देता है, लेकिन बेसिकली मैटर करेगा। तो आप लोग को क्या समझना है कि अगर दो ट्रेंगल का तीनों साइड आपस में बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर कुछ एंगल का कॉन्सेप्ट है? नहीं। अगर तुम्हारा ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सपोज करो ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है ना, तो क्या इसका एंगल बराबर नहीं हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अगर साइड बराबर हो गया हमारा तो एंगल भी बराबर होगा। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल है जिससे आपका दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट हम दिखा सकते हैं। जल्दी से लिखेंगे आप लोग, ये लिख लीजिएगा, बस इतना ही लिखना है। पहला हेडिंग एस 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 क्राइटेरिया, साइड साइड साइड, और ये वाला लाइन लिखेंगे और ये ट्रेंगल बना लेंगे। जल्दी करें, डू इट फास्ट एवरीवन। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आप लोग क्या करेंगे, ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर पहला लाइन लगा देंगे और ये पूरा लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक बस। और लास्ट में यहाँ लिख दीजिएगा बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। बस हो गया, सिंपल एज दैट। अब सुनो मेरा बात, सुनो एवरीवन। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, अगला जो प्रॉपर्टी हम लोग का ये है तुम्हारा क्या? साइड एंगल साइड। देखो बात क्या बताने वाले हैं सर, हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट जो है, देखो हमने क्या किया कि सर दो ट्रेंगल लिया, क्या लिया? दो ट्रेंगल। मेरे पास सुनो आप लोग, दो ट्रेंगल लिया है ना। अब देखो ये दोनों ट्रेंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना, बराबर है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर ये साइड दोनों ट्रेंगल का, ये वाला साइड दोनों साइड ट्रेंगल का क्या, ये दोनों साइड क्या है? बराबर है। और ये दोनों साइड जो है हम लोग का क्या है? बराबर है। ये दोनों साइड क्या है हमारा? बराबर है। ऊपर नीचे जो ट्रेंगल है ना, वो दोनों का ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है। और ये जो सामने का जो एंगल है ये दोनों बराबर है। तो सर साइड बीच का एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड, क्या बना? साइड एंगल साइड। ये कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी है। क्या बोला गया? साइड एंगल साइड, ये साइड बीच का एंगल साइड। इसी तरह से सर ये साइड बीच का एंगल और साइड क्या कहलाएगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। अब देखो करेंगे क्या, अगर हम दो ट्रेंगल लिए, क्या लिए? दो ट्रेंगल। सर ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये साइड जो है हमारा इसके बराबर, तो क्या बोलोगे सर? साइड एंगल साइड बोलोगे। पिछले वाला में क्या था सर? पिछले वाला में था जो हमारा ट्रेंगल था उसमें क्या बात था बाबू? साइड साइड और साइड था। यहाँ क्या बोल रहे हैं? साइड एंगल साइड रहेगा। दोनों क्या कहलाएगा? बाई ट्रिपल एस, नहीं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। मतलब सर दो ट्रेंगल का अगर साइड देखा जाए, देखो ए बी बराबर क्या है? डी। सर यहाँ पर हमारा जो ए बी जो है, ए बी ये वाला ए बी किसके बराबर है? डी के बराबर। किसके बराबर है? डी के बराबर, है ना। ये हमारा इसके बराबर है, ठीक है। तो सिंगल लाइन से दिखाया गया। उसके बाद क्या बोला गया सर? एंगल, एंगल बी जो है किसके बराबर है? ई के बराबर है। एंगल बी और ई क्या है तुम्हारा? बराबर है। तो सर एंगल आ गया। और क्या बोला गया सर? बी सी बराबर ई एफ है। तो सर हमारा यहाँ जो साइड है बी सी, ये रहा बी सी, ई एफ के बराबर आ गया, है ना। तो इस कंडीशन में क्या समझ में आया सर? ये साइड है, ये एंगल है और ये क्या हमारा? साइड है। यहाँ भी क्या है? साइड है, एंगल है और क्या हमारा? साइड है। इसी कारण से क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड से क्या होगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सेकेंड रूल क्या पढ़ना है आप लोगों को? साइड एंगल साइड। तो बोलेंगे देयरफॉर देन ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ बाई, कैसे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ठीक है बाबू, कोई तकलीफ? अब सुनो मेरा बात, सुनो मेरा बात सुनो। अब तुम्हारे मन में ये विचार आना चाहिए कि सर, तुम्हारे मन में एक बात आएगा कि सर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि सर हम दो साइड पकड़ लेते हैं, ये साइड और ये साइड, और यहाँ पर एंगल पकड़ लेते हैं। तो ऐसा रूल होल्ड नहीं करता। क्या बोलेंगे? साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, क्या? या एंगल साइड साइड डज नॉट होल्ड, होल्ड क्या? होल्ड क्या नहीं करता है सर? डज नॉट होल्ड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। इस बात को अच्छे से हैशटैग मार के लिख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है कि सर हम लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या बोला गया? पढ़ाया गया आप लोगों को साइड एंगल साइड पढ़ाया गया। क्या पढ़ाया गया है? साइड एंगल साइड।
ऐसा मत कर दीजिएगा 2 साइड और 1 एंगल, ये नहीं चलेगा। इसको लिख दीजिएगा लोग ब्रैकेट के अंदर, नोट कर लीजिएगा इसको, है ना, इसको कर लीजिएगा नोट। चलिए जी, डू इट फास्ट एवरीवन, डू इट फास्ट। चलिए, हाँ बस ये टिक, ये लिख लीजिएगा आप लाइन, साइड एंगल साइड ये वाला, और ये स्टेटमेंट, दोनों फोटो और ये नोट। जल्दी करें, डू इट फास्ट। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आप लोगों को पढ़ना है, ये पढ़ना है, सुनिए, देखिए अब जो बारी है ना, एंगल साइड एंगल है, किसका है? एंगल साइड एंगल। देखो, जो पिछला बार देखे हैं ना आप लोग, क्या देखे हैं? साइड एंगल साइड। क्या देखे हैं? साइड एंगल साइड। क्या देखे हैं? साइड एंगल साइड। मतलब सर, दो साइड के बीच में एंगल है, क्या है हमारा? दो साइड के बीच में एंगल है। बट अभी जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? एंगल साइड एंगल। ये क्या है तुम्हारा? दो एंगल के बीच में तुम्हारा क्या है? साइड है। ये दोनों में मैटर मतलब फर्क पड़ेगा। देखो आप लोग क्या बता रहे हैं, हमारे पास दो ट्रेंगल है ना, ये एंगल बी इस एंगल बी के बराबर, यहाँ पर ए बी सी है, और यहाँ पर ए डैश, यहाँ चेंज कर देते हैं, पी क्यू आर कर देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, चेंज कर देंगे वहाँ भी। तो यहाँ क्या बोला गया सर कि एंगल बी जो है किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। और ये जो साइड है, देखो इस दोनों एंगल का बीच का साइड कौन सा? बी सी। ये जो बी सी लेंथ है ये किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। और ये जो एंगल सी है किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर है। क्या तुम्हारा? यानी सर दो एंगल के बीच वाला साइड है ना, क्या तुम्हारा? ये दो एंगल के बीच का साइड है। क्या तुम्हारा? ये दो एंगल के बीच का साइड है, दो एंगल के बीच का साइड है ना ये वाला। तो क्या कहलाएगा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ बोला गया सर एंगल बी इक्वल टू क्या है हमारा? क्यू है। क्या हमारा यहाँ पर? क्यू है। अच्छा, साइड कौन सा? बी सी बराबर क्या होगा? क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको काटना, क्यू आर कर देना। और क्या बोला गया? एंगल सी जो है किसके बराबर है? आर के बराबर है। ये नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? एंगल आर लिखाएगा। देयरफॉर ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी किसके बराबर होगा? पी क्यू आर। किसके बराबर होगा? बराबर नहीं, कंग्रुएंट होगा किसके? ट्रेंगल पी क्यू आर। किस प्रॉपर्टी से भाई? बोलिए। एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। अब सुनिए, बताओ, सुनिए, अब यहाँ पर स्टोरी क्या है ना, थोड़ा सा चेंज होगा। इसका एक और छोटा भाई है, वो है तुम्हारा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब देखो क्या कहानी है, हम क्या करने वाले हैं? दो ट्रेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो ट्रेंगल बनाएंगे। सपोज करो तुम्हारे पास एक ट्रेंगल ये वाला है, और एक और ट्रेंगल बनाते हैं भाई, ये तुम्हारा ट्रेंगल है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सर दो ट्रेंगल हमारे पास में है तो इसका नाम रहेगा क्या? ए बी सी। इसका नाम क्या रहेगा? पी क्यू आर। अब देखो क्या हम बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी जो हम लोग को पढ़ने वाले हैं वो है एंगल एंगल साइड। दो एंगल लगातार और एक साइड बाद में। तो सर हम क्या करते हैं, एंगल ए को मान लेते हैं एंगल पी के बराबर, एंगल सी को मान लेते हैं किसके? एंगल आर के बराबर। और क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो ए बी साइड है ना, इस पी क्यू के बराबर है। क्या किए हम? देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है? दो एंगल का बीच का साइड है, और यहाँ देखो दोनों एंगल के अलावा साइड है। नहीं, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? दो एंगल का बीच का साइड है, और यहाँ क्या है तुम्हारा? दो एंगल के अलावा साइड है। ये बीच का साइड नहीं है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है? एंगल है ना, ये तुम्हारा क्या है? एंगल है ना, और ये तुम्हारा क्या है? साइड है। तो एंगल एंगल साइड कहलाएगा। आप इसको साइड एंगल एंगल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ पर क्या है? हमारा एंगल है। क्या हमारा? एंगल है। ये हमारा क्या है? एंगल है। और ये क्या हमारा? साइड है। तो क्या बोल सकते हैं? एंगल एंगल साइड बोल सकते हैं ना। आप यहाँ बोल सकते हो कि सर बेसिकली हमारा जो लेंथ क्या क्या है बताओ। एंगल ए किसके बराबर? बोलो, बोलिए। एंगल ए किसके बराबर? एंगल पी के बराबर। एंगल पी के बराबर। अच्छा, एंगल सी किसके बराबर? एंगल आर के बराबर। और साइड का बात करें तो कौन सा? ए बी किसके बराबर होगा? अरे देखो बाबू ध्यान से ना, ए बी बोले हैं ना, ए बी बोले हैं तो क्या बोलेंगे? पी क्यू बोलेंगे। बहुत बढ़िया, पी क्यू हो गया ना। देन देन बताइए कौन ट्रेंगल? बताइए कौन सा ट्रेंगल? ट्रेंगल कौन सा? अगर आप ए बी सी बोलोगे तो यहाँ क्या बोलना पड़ेगा? ए बी सी बोलोगे तो क्या बोलेगा? पी क्यू आर, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। देन ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, ट्रेंगल कौन सा? पी क्यू आर। कैसे भाई? बोलिए कैसे? एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। एक बात याद रखिएगा कि सर हम लोग का जो
एंगल साइड एंगल है ना, इसका एक छोटा भाई भी है, कौन सा, एंगल एंगल साइड, लेकिन साइड एंगल साइड का कोई छोटा भाई नहीं है, यहाँ पर है। तो इस चीज को अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन करता है। नहीं, नहीं हो सकता है ना, ऐसे नहीं हो सकता है, साइड और एंगल से काम नहीं बनेगा। दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ना, सुनो मेरा बात है, दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एटलीस्ट दो एंगल और एक साइड बराबर होना जरूरी है। सिर्फ एक एंगल और एक साइड से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ट्रेंगल बराबर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर दो एंगल मिल जाए बराबर बराबर और कोई एक साइड बराबर मिल जाए तो काम बन जाएगा। हम एग्जैक्टली उस तरह का फिगर बना सकते हैं, और मतलब क्या, मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर बना सकते हैं आराम से, कॉन्ग्रुएंसी के लिए इनफ हो जाएगा, है ना। चलो रीड फास्ट। अगला जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को ये है RHS। RHS क्या है तुम्हारा टॉपिक, RHS क्राइटेरिया ऑफ द राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। देखो RHS का मतलब होता है, देखो R मतलब होता है राइट, क्या होता है, राइट, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट लगेगा ना, रहेगा राइट एंगल ट्रेंगल में, कहाँ लगेगा, राइट एंगल ट्रेंगल में। अच्छा आप लोग को एक बात तो याद होगा, देखो ध्यान से क्या बोला गया, आप लोग को तो एक बात जरूर याद होगा, सुनिए ध्यान से, कि सर अगर हम एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं, तो क्या क्या होगा सर, यहाँ पर कितना बनेगा एंगल, बोलिए, बनेगा ना, हाँ, और 90 के सामने वाला साइड क्या होगा सर, हाइपोटेन्यूज, यानी इस एंगल के सामने वाला साइड क्या बोलते हैं सर, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब देखो कहानी क्या है, कहानी क्या है, कि सर अगर हमारे पास दो ट्रेंगल है, क्या है सर, दो ट्रेंगल हमारे पास में है, तो सर अगर दोनों ट्रेंगल को अगर RHS से कंग्रुएंट करना है ना, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, कि यहाँ तो सर राइट एंगल बनेगा ही बनेगा, सर आगे वाला जो सामने वाला साइड है ना, ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो अगर किसी दो ट्रेंगल का, राइट एंगल ट्रेंगल का, अगर सर एक मतलब 90 डिग्री बराबर हो और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के बराबर, मतलब ये साइड इसके बराबर हो, और इस दोनों ट्रेंगल में से कोई एक साइड आपस में बराबर हो जाए, तो ये कहलाएगा RHS। मतलब क्या हुआ, नहीं, आइदर बेस या परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई, दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब ये एंगल और हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई साइड अगर बराबर होता है आपस में, तो क्या कहलाएगा वो, RHS कहलाएगा। तो R मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब 90 डिग्री वाला, तो R आ गया, उसको क्या आना चाहिए, हाइपोटेन्यूज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, हाइपोटेन्यूज आना चाहिए, तो H आ गया, और क्या आना चाहिए, कोई साइड आ गया, तो होना ना। तो सर RHS में क्या होना चाहिए, एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और एक साइड होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, RHS कहलाएगा। तो अभी तक जो तुम लोग पढ़े हो, एक बात बताना हमको, सिंपल सा बात बताना भाई तुम लोग, देखते हैं कौन कौन कितना बढ़िया से समझ पाया है इस चीज को। तुम्हारे पास दो ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल, एक ट्रेंगल ये है, और तुम्हारे पास एक और ट्रेंगल है ये वाला, ये भी तुम्हारा क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि सर इस दोनों का ये एंगल 90 डिग्री ठीक है, कितना है तुम्हारा, 90 90 सही है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल ही है। ये साइड है इसके बराबर और ये साइड है इसके बराबर, तो बताओ किस प्रॉपर्टी से, क्या यहाँ पर RHS लगा देंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, बहुत बढ़िया, एस बोले हैं, बहुत बढ़िया बोले हैं, तो क्या यहाँ पर RHS लगाएंगे, क्यों, क्यों, हाइपोटेन्यूज है ही नहीं ना, हाइपोटेन्यूज सेम नहीं है, क्या नहीं सेम नहीं है, तो यहाँ सर बोलेंगे साइड एंगल और साइड, मतलब सर ये साइड एंगल साइड से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन RHS से नहीं होगा। RHS से कब होगा, जब हाइपोटेन्यूज बराबर हो, 90 डिग्री के सामने वाला साइड अगर बराबर हो, तब जाके RHS का रूल बनेगा। अगर हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, साइड एंगल साइड बन जाएगा। हाँ बोलो क्या बोल रहा है तुम, R मतलब राइट एंगल, ठीक है। तो सर यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज का इंपॉर्टेंस है ना, अगर हाइपोटेन्यूज नहीं आया तो फिर साइड एंगल साइड बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर राइट एंगल ट्रेंगल RHS से ही बने, वो साइड एंगल साइड भी पकड़ सकता है भाई, बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलो तो यहाँ से आप लोग फटाक फटाक से यहाँ भाई इसको नोट डाउन करो, है ना, और खत्म करते हैं इस कहानी को। RHS के क्या बोला गया सर, RHS क्राइटेरिया इन राइट एंगल, इफ राइट एंगल, एंगल बी किसके बराबर, एंगल ए के बराबर, ये दोनों बराबर होंगे, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के बराबर, AC बराबर DF, सर AC बराबर DF बराबर होंगे, और बोला गया सर कोई एक साइड BC किसके बराबर, EF के बराबर, सर BC EF के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, अगर AB यहाँ पर D के बराबर हो तभी तो काम बन जाता ना, बन जाता सर, तो क्या होगा हमारा, देन ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू DF बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, है ना, कितना आसान है, आया समझ में, लिख लिए बस। तो क्या कर रहा है इसको जल्दी से, RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हैंड साइड मत करो, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट हैंड साइड मत बोलना इसको, राइट हाइपोटेन्यूज साइड।
अगर आप लोगों को आरएचएस देखना है ना तो डायग्राम कैसा बनेगा, आरएचएस का डायग्राम ऐसा बनेगा, ये आरएचएस ही है, दो ट्रेंगल आरएचएस वाला है। नहीं सेम है, आरएचएस है भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, दो ट्रेंगल आरएचएस से क्या हुआ तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या नहीं, अरे भाई जब कॉन्ग्रुएंट होगा ना तो साइड ऑटोमेटिक बराबर होगा। जब आप क्या बोल रहे हैं सर तीनों साइड आपका सेम है, हालांकि क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना, कंडीशन समझना है, चाहे कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल रहे शेप तो इक्वल ही दिखेगा ना बाद में, है। तीनों साइड सेम हो तो 90 एंगल भी हो तो आप साइड 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 भी बोल सकते हो अगर मालूम है तब, अदरवाइज लक्षण दिखना चाहिए कैसे कैसे लक्षण है। तो पांच जो क्राइटेरिया पढ़ाया गया ना उस क्राइटेरिया के बेसिस पर क्वेश्चन आता है, समझे। उसको एक क्वेश्चन में एक ही क्राइटेरिया लगेगा, ये एक या दो लग सकता है कभी कभी, बट क्राइटेरिया तो पांच ही है। हाँ मेन क्राइटेरिया चार है, एक तुम्हारा एक्सटेंशन हुआ है। चलो नेक्स्ट और तुम्हारा क्वेश्चन स्टार्ट कराया जाए। चलो भाई लिखा गया, तो देखो यहाँ पर, अब आप लोग ना एक चीज जो जानोगे, हो गया। देखो अब तुम लोग के मन में ख्याल आएगा कि सर ट्रिपल ए नहीं दिखा है, क्या नहीं दिखा है, ट्रिपल ए नहीं दिखा है। तो ट्रिपल ए से कॉन्ग्रुएंसी नहीं बनता है, क्या बनता है, सिमिलरिटी बनता है, क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा। तो सर ट्रिपल ए देखो ये दो ट्रेंगल है ना, इक्विलेटरल नाम है ना इसका, सब 60-60 के बराबर है। तो सर दोनों ट्रेंगल का साइज छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो क्या ये बराबर हो पाएगा। लेकिन जो आपने कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़ा है ना, जो जो कंडीशन है उससे सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ही बनेगा, क्या बनेगा। इसलिए याद रखिएगा कि ट्रिपल ए जो है हमारा काम नहीं करेगा। ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, और सबसे आसान क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या बोला गया।